आज हम बात करेंगे किस तरह से मार्केट के जो लेवल्स होते हैं उनका ब्रेकआउट होता है, तो उसको हम रियल मानेंगे या फेक ब्रेकआउट मानेंगे। क्योंकि सम टाइम मार्केट जो होती है ना वो रियल ब्रेकआउट करती है और सम टाइम मार्केट फेक ब्रेकआउट करती है। जस्ट मार्केट में तब ट्रेडर्स को लॉस जो है ना फेस करना पड़ता है, लेकिन उस चीज़ से हम बच सकते हैं। किस तरह से बच सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये चेक करें, ये एक लेवल था, ठीक है जी? ये मेरा मेरा जो कर्सर है, आपने इस पे ध्यान देना है, ठीक है? आप इस पे फ़ोकस करें। इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? मार्केट ने यहाँ इसका ब्रेकआउट किया है, चेक इट। अच्छा, उसके बाद जब भी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट करना होता है ना किसी लेवल का, तो उसकी जो विक होती है ना, विक का हम मार्क करेंगे, ठीक है? उसकी विक को मार्क करेंगे और जिससे ब्रेकआउट होता है वो उसकी बॉडी से ब्रेकआउट होता है, ठीक है? मतलब इसकी बॉडी से। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस लेवल का। अब इस मार्क जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होगा किसी लेवल का तो रिट्रेसमेंट की कैंडल्स आएंगी। मतलब अप ट्रेंड है ना, तो इसमें रेड कैंडल आएगी, ठीक है? ये रेड कैंडल आई, इसने ब्रेकआउट किया है। लेट्स चेक इट। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये रेड कैंडल आई। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो रिट्रेसमेंट की कैंडल होती है ना वो जस्ट 2 कैंडल्स होती हैं, 3 कैंडल रिट्रेसमेंट की नहीं होती, ठीक है? आपने उसको चेक कैसे करना है? रिट्रेसमेंट की कैंडल आई है, ये कैंडल आई, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर गैप डाउन हुआ, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर ना जब गैप डाउन होता है तो मार्केट डाउन में जाती है, गैप अप होता है तो मार्केट अप में जाती है। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ से अब रिट्रेसमेंट की 2 कैंडल्स आएंगे। अब हमने चेक करना है कि अगली कैंडल जो है वो रेड बनेगी या ग्रीन। वो किस तरह से हम चेक करेंगे? ये चेक करो आप लोग, इसकी जो क्लोजिंग है, ठीक है? अब ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक माइनर सा लेवल है, इसका ब्रेकआउट भी उसने कर दिया। ये यहाँ से फिर अगर तो इस ग्रीन ये रेड वाली कैंडल जो है एग्जैक्ट एक स्पॉट पे क्लोज हुआ है, ठीक है? ऐसा ना लेवल भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एक स्पॉट पे क्लोज है, लेकिन ये फिर भी रेड आई। रीज़न पीछे उन्होंने इस टारगेट को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है? फिर वो डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब ये तीसरी कैंडल रेड आई, इट्स मीन कि अब ग्रीन कैंडल का बनना कोई ख़ास हमें इसके चांसेस नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ये डाउन ट्रेंड होता है ना, अगर मार्केट एग्जैक्ट ये मैं आपको बताती हूँ, ये एक ना ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट इसकी ना जो क्लोजिंग है रेड की स्पॉट पे हुई है, लेकिन फिर भी रेड कैंडल आई है, मतलब इट्स फेक ब्रेकआउट को इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है? मतलब कि इसको हम रियल ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, ठीक है? अब इस कैंडल के हम जस्ट आज ना हम कैंडल को प्रोटेक्ट करेंगे कि मतलब कैंडल्स वर्क किस तरह से करती हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसमें बनाई है मैंने। अच्छा, ये जो कैंडल है ये किसी स्पॉट पे क्लोज नहीं है, मतलब स्पॉट हम इस वाली कैंडल को मानेंगे। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका 50% एक स्पॉट के तौर पे काम करेगा, बट ये कोई स्पॉट पे क्लोज नहीं है। इट्स मीन कि ये भी हमारी 110% शॉर्टी की ट्रेड थी। मेरी बात याद रखो यार, आप लोग ना हर कैंडल पे ट्रेड मत किया करें, आप लोग ना ज़रा उसको नॉलेज के हिसाब से प्रोटेक्ट किया करें। देन अब हम ये हमारी 2 कैंडल थी, ठीक है? ये रिट्रेसमेंट की कैंडल थी क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, 2 कैंडल आई है। उसके बाद तीसरी कैंडल हमें 110% छोटी की ट्रेड नहीं मिल रही थी, इसको छोड़ दो। अगर हमें नहीं हमारी समझ में आ रही है इसको छोड़ दो। लेकिन जब ये चेक करो, ये जब कैंडल क्लोज हुई है हमें पता चल गया कि ये किसी स्पॉट पे क्लोज नहीं है, वो ग्रीन कैंडल का आने का कोई जवाब नहीं है, तो हमने फिर डाउन में ट्रेड ली और ये हमारी 110% शॉर्ट ट्रेड, ठीक है? अब यहाँ से ये चेक करो, इनसाइड बार भी बन गया है, मतलब यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, ठीक है? आउटसाइड बार और इनसाइड बार का आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप चेक करो इसका कोई ख़ास ब्रेकआउट नहीं हुआ। इट्स मीन कि ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है? इसको विग से हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको बोला है कि जिसका ब्रेकआउट करना है, मतलब इस लेवल का ब्रेकआउट करना है ना, तो हम इसकी विग मार्क करेंगे, लेकिन इसका ब्रेकआउट करने के लिए इस वाली साइड को अपनी बॉडी यूज़ करनी होगी, ठीक है? बॉडी से वो ब्रेकआउट कर सकता है, विग से नहीं कर सकता। यहाँ से इन्होंने विग से ब्रेकआउट किया, लेकिन इट्स कॉल्ड फेक ब्रेकआउट, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है, आई होप सो। अच्छा जी, ये इसका फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर नीचे आई है, ठीक है?
अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैंडल जो है इसके ये ग्रीन कैंडल क्यों आई है, मैं आपको बताती हूँ। चेक करने दे मुझे बेबी। ओके, ये कैंडल कहाँ से आई है? ये गैप अप, ये जो गैप डाउन, अच्छा ये जो गैप अप होते हैं और गैप डाउन जो होते हैं ना, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं यहाँ से भी। अच्छा ये एक ट्रैप था, ठीक है, ये कैंडल ट्रैप थी। अब मार्केट, इस तरह की मार्केट में तो फिर कभी ट्रेड करो ही ना, मैं तो ये कहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमें यहाँ पर 110% छोटी ट्रेड मिली है, हम निकलते हैं मार्केट से। अहम फजूल में टाइम वेस्ट क्यों करना है अपना। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये एक माइनर टारगेट था, जैकेट, इसका ब्रेकआउट हुआ एक ग्रीन की बॉडी से, और फिर आई है एक रेड कैंडल, ठीक है। जब ब्रेकआउट होगा ना किसी लेवल का, तो फिर आगे आता है एक रिट्रेसमेंट की कैंडल। अब उन्होंने एक बनाए, दो बनाए, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। ये वैसे भी माइनस लेवल था, उसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन रिट्रेस लास्ट में होता है हर चीज़ में। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आज मार्केट बड़ी ख़राब चल रही है यार, खैर है मार्केट को क्या हुआ है। आहा, यहाँ से हमें मिल गई है एक, मैं आपको बताती हूँ, ये एक लेवल था, ठीक है जी, इसका लेवल। अच्छा जो फेक ब्रेकआउट होते हैं ना, जो ट्रैप करती है मार्केट में, आपको वो चीज़ बताती हूँ। यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो गया है इसकी बॉडी से। यहाँ से जब मार्केट नीचे आई होगी ना, हम यहाँ से भी आपकी ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। ये कोई ख़ास ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं, जो हमने पिछली मार्केट में देखा था ना, वो बहुत एक्जैक्ट ब्रेकआउट थे। अच्छा ये मार्केट यहाँ तक गपला करती रही है, यहाँ तक रही है, बाद में ये कैंडल आई, फिर ये आए, फिर